राजा वीरेंद्र अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए घने जंगल में गया हुआ था। तभी उनकी नजर एक झरने के पास खड़ी अत्यंत सुंदर नर्तकी लड़की पर पड़ी। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसका नृत्य और आकर्षण असाधारण था। राजा वीरेंद्र कहता है, मंत्री जी, देखो तो जरा, वो कौन है और कहां से आई है। इतनी मोहक सुंदरता, और मुझे लगता है इसके जैसा अद्भुत नृत्य हमारे महल में कोई नहीं कर सकता। हमारे जीवन काल में हमने कई नर्तकियां देखी, पर ऐसी ईश्वरीय प्रतिभा जंगल के इस एकांत में क्या कर रही है। हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई इतना सुंदर भी हो सकता है। मंत्री कहता है, महाराज, आपकी पारखी आंखें बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कन्या वास्तव में अद्वितीय है। इसका रूप और इसके अंगों का संचालन सब कुछ किसी अप्सरा की तरह मनमोहक है। वो निश्चित ही किसी महान कला की धनी प्रतीत होती है और शायद किसी अज्ञात साधना में लीन है। मुझे लगता है वो इस निर्जन जंगल में बिना किसी बाधा के अपनी कला का अभ्यास कर रही है। राजा वीरेंद्र कहता है, चलो, आज हमारा शिकार पूरा हुआ, क्योंकि अब हमें इस जंगल का सबसे कीमती शिकार मिल गया है। आज हमें जो कलात्मक रत्न मिला है वो किसी भी जंगली जानवर या स्वर्ण से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। ऐसी दिव्य और रत्न जैसी स्त्री को इस धूल भरे जंगल में नहीं होना चाहिए। ये तो यहाँ की शोभा बिगाड़ रही है। इसकी सही जगह तो सीधे हमारे राजमहल के सबसे भव्य नृत्य कक्ष में है, जहां दुनिया इसकी पूजा करे। राजा और मंत्री झरने की ओर बढ़ते हैं। नर्तकी उन्हें देखकर घबरा जाती है। नर्तकी पायल कहती है, आप लोग कौन हैं और इस घने जंगल के भीतर क्या खोज रहे हैं? यहाँ मेरी छोटी सी कुटिया के इतने समीप आप अजनबियों का इस तरह आना मुझे भयभीत कर रहा है। क्या राज्य में सब कुछ ठीक है महाराज, या आप किसी संकट में यहाँ आए हैं? आप अचानक यहाँ क्यों आए हैं? कृपया अपनी पहचान बताइए। राजा वीरेंद्र कहता है, हम कौन हैं ये तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। बस इतना जान लो कि हम इस पूरे साम्राज्य के स्वामी हैं। असल मायने ये रखता है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारा पायल नाम उतना ही मधुर है जितना तुम्हारा ये जादुई नृत्य। तुम अपनी इस अद्भुत प्रतिभा और अद्वितीय सुंदरता के साथ इस साधारण सी घास फूस की कुटिया में क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो? हमने अभी इसी क्षण तय किया है कि तुम्हें हमारे साथ राजमहल चलना होगा और वहां की शोभा बढ़ानी होगी। पायल कहती है, नहीं महाराज, ये आप कैसी मर्यादाहीन बातें कर रहे हैं जो एक राजा को शोभा नहीं देती। आप राजा हो सकते हैं और पूरा राज्य आपके अधीन हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे जबरदस्ती कहीं भी ले जा सकते हैं। मैं अपनी इस साधारण कुटिया, इन पेड़ों और अपने इस स्वतंत्र साधारण जीवन से बहुत खुश हूँ और मुझे किसी राजसी सुख की लालसा नहीं है। मैं आपके साथ आपके राजमहल कभी नहीं जाऊंगी, चाहे आप मुझे दुनिया का सारा धन या सम्मान ही क्यों ना दे दें। राजा वीरेंद्र कहता है, अरे मूर्ख लड़की, शायद तुझे पता नहीं कि सूर्यभान का ये राजा जो कहता है उसे पत्थर की लकीर माना जाता है। हमारा राजसी फरमान कभी टाला नहीं जाता, और जो इसे टालने की कोशिश करता है वो दंड का भागी बनता है। तुम्हारी ये तुच्छ हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की और हमारे प्रस्ताव को ठुकराने की? तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा चलो मतलब चलो, और अब से तुम हमारी निजी संपत्ति हो। राजा गुस्से में धमकी देकर पायल को महल चलने के लिए मजबूर करते हैं। तभी पीछे से किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आती है। वह रामू था, पायल का प्रेमी और गांव का एक युवा किसान जो जंगल में लकड़ी काटने आया था। रामू कहता है, महाराज, महाराज, रुक जाइए। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? क्या आपको अपनी प्रजा की लाज नहीं है? रुक जाइए महाराज, ऐसा पाप मत करिए। एक निर्दोष कन्या पर इस तरह हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। आप ये क्या घिनौनी और नीच हरकत कर रहे हैं? क्या आप भूल गए कि आप इस राज्य के संरक्षक हैं? ये मेरी प्रेमिका है, पायल, जिससे मैं अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करता हूं, और ये मेरी होने वाली पत्नी है। राजा वीरेंद्र कहता है, ओए, कौन है तू और तेरी इतनी मजाल कि तू हमारे रास्ते में आने का दुस्साहस करे?
हमने पहले ही कह दिया है कि जिस स्त्री पर हमारी नजर पड़ जाती है वो हमारी होकर ही रियलिटीज है, फिर वो चाहे किसी की प्रेमिका हो, मंगेतर हो या किसी की पत्नी। उसकी असली जगह अब केवल हमारे राजमहल के नृत्य कक्ष में होगी। अब ये हमारी प्रिय नर्तकी बनेगी और हो सकता है अगर हमारा मन हुआ तो हम इसे छोटी रानी भी बना दें। रामू कहता है, महाराज, मेरी प्रार्थना सुनिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। कृपया इस गरीब किसान की विनती पर ध्यान दीजिए। ये पायल हमारे पूरे गांव की शान है, हमारी मर्यादा है और मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। ऐसा क्रूर व्यवहार मत करिए महाराज। मेरे सच्चे प्रेम पर थोड़ी तो दया कीजिए और इसे मुक्त कर दीजिए। मेरी पायल को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर वो चली गई तो मैं विरह की अग्नि में जलकर जीवन भर रोता रहूंगा और तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। राजा का दिल जरा भी नहीं पिघला। उसने मंत्री से कहा और तुरंत पायल को लेकर जंगल से तेजी से निकल गए। रामू वहीं जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। रामू कहता है, हे भगवान, ये कैसा वज्रपात हुआ। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई और मैं कुछ न कर सका। मेरी मासूम पायल को वो कामांध राक्षस जबरदस्ती उठा ले गया और मैं बस बेबस होकर देखता रह गया। मैं क्यों जीवित बच गया? मुझे भी उसी समय क्यों नहीं उठा लिया भगवान, ताकि मैं ये दुख ना देखता। अब मैं अपनी पायल के बिना कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा और किसके सहारे ये जीवन बिताऊंगा? उसकी आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए जो रामू की तलाश में जंगल में आए थे। गांव वाला कहता है, अरे भाई रामू, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम सब तो जानते ही हो राजा वीरेंद्र के भ्रष्ट चरित्र के बारे में। वह किसी का सगा नहीं है। जो भी सुंदर स्त्री या कुशल नर्तकी उसे दिखती है, वह अपनी शक्ति के मद में उसे जबरदस्ती उठा ले जाता है। इस लालची राजा के लिए राजधर्म और नीति जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो केवल अपनी वासना का गुलाम है। गांव वाले काका कहते हैं, अब हम बेबस प्रजा क्या कर सकते हैं बेटा? हमारे हाथ बंधे हुए हैं और जुबान पर ताला लगा है। अगर हम में से किसी ने भी राजा के विरोध में एक शब्द भी कहा तो हमें और हमारे परिवार को मृत्यु दंड मिलेगा। तुम तो जानते ही हो कि वो कितना क्रूर, अहंकारी और शक्तिशाली है, जिसके पास एक विशाल सेना है। हमारी जान और हमारे बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, इसलिए चुप रहना ही भलाई है। हाँ काका, बिल्कुल सही कह रहे हैं रामू। अपने मन को कड़ा कर ले और इस कड़वे सच को स्वीकार कर ले। जो होना था सो हो गया। अब विलाप करने से वह राजा वापस नहीं आने वाला और न ही पायल को छोड़ेगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता और शायद पायल की किस्मत में अब राजमहल की दास्तां ही लिखी है। तेरी पायल अब कभी नहीं लौटेगी। यह मान ले कि जो होता है वह सब ईश्वर की गुप्त मर्जी से ही होता है। गांव वाले निराश होकर चले गए। रामू वहीं रोते हुए बैठा रहा। राजमहल में मंत्री भागकर रानी सुजाता के पास गया। मंत्री कहता है, महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया है। राजमहल की मर्यादा पर फिर से आंच आ गई है। आप इतनी शांत और बेखबर कैसे बैठी हैं, जबकि बाहर महाराज ने फिर से मर्यादा लांघ दी है। महाराज फिर से एक बहुत ही सुंदर और प्रतिभाशाली नर्तकी को जंगल से जबरदस्ती उठा लाए हैं। वो निर्दोष लड़की बहुत रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, पर महाराज के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। रानी सुजाता कहती है, क्या? नहीं, अब और नहीं। ये तो अत्याचार की पराकाष्ठा है और मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। ये क्या कुकृत्य चल रहा है इस राजमहल में, जहाँ हर दिन किसी न किसी स्त्री का अपमान होता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती महाराज की ये रोज रोज की घिनौनी हरकतें और स्त्रियों के प्रति ये तुच्छ सोच। उन्होंने पहले ही कितनी ही स्त्रियों का जीवन और सुहाग बर्बाद कर दिया है। अब उस गरीब लड़की का क्या दोष था? मंत्री कहता है, हाँ महारानी, आपकी बात 100% सत्य है। वो कन्या वास्तव में अत्यंत लावण्यमयी और कुशल नर्तकी है।
वो अपने घर और अपने प्रेमी को याद करके लगातार रो रही थी, पर महाराज उसे जबरदस्ती घोड़े पर लादकर लाए हैं। महारानी, क्या कोई ऐसा गुप्त उपाय नहीं है जिससे हम महाराज की इस बढ़ती हुई वासना और क्रूरता को हमेशा के लिए रोक सके? मैंने कई साधुओं और ज्योतिषियों से सलाह ली, पर महाराज का स्वभाव दिन प्रतिदिन और भी कठोर और हिंसक होता जा रहा है। इतने में राजा वीरेंद्र पायल को लेकर दरबार में पहुंचते हैं। पायल के चेहरे पर आंसू थे। पायल कहती है, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। भगवान के लिए मुझ पर और मेरे परिवार पर दया कीजिए। ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं आप? क्या आपको ईश्वर का भय नहीं है जो आप एक कन्या का जीवन उजाड़ रहे हैं? मेरे रामू को छोड़ दीजिए। वह एक सीधा साधा किसान है और मेरे बिना उसका जीवन नरक बन जाएगा। मैं साफ कहती हूँ, मैं आपके लिए कभी नृत्य नहीं करूंगी, चाहे आप मुझे मार ही क्यों न डालें। राजा वीरेंद्र कहता है, ओह, चुप हो जाओ और अपनी ये रोनी सूरत बंद करो, क्योंकि अब तुम इस राज्य की सबसे खास नर्तकी हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें इस साधारण जंगल से निकलकर इस आलीशान और वैभवशाली राजमहल में रहने का अवसर मिला है। तुम अब हमारी निजी संपत्ति हो, हमारी प्रिय नर्तकी हो, और तुम्हें हमारी हर आज्ञा का पालन हंसते हुए करना होगा। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस अपना रोना बंद करो और इस राजसी सुख का आनंद लो। रानी सुजाता कहती है, महाराज, ये क्या अधर्म की बातें कह रहे हैं आप? क्या आपको अपनी रानियों का जरा भी सम्मान नहीं रहा? हम पहले से ही आपकी रानियां हैं और आपके हर सुख दुख की साथी रही हैं। फिर इस तरह बाहर से स्त्रियों को लाना क्या उचित है? उस बेचारी लड़की को छोड़ दीजिए और उसे उसके प्रेमी के पास वापस सुरक्षित भेज दीजिए। वो एक कलाकार है, नर्तकी है। वो यहाँ की रानी या दासी बनकर घुट घुट कर मरना नहीं चाहती। राजा वीरेंद्र कहता है, सुजाता, तुम शायद भूल रही हो कि यहाँ का कानून हमारा शब्द है, और अब तुम सब मेरी नजर में केवल पुरानी हो चुकी दासियां हो। रानी तो अब वो बनेगी जो सबसे सुंदर होगी और जिसका रूप हमें हर पल नया आनंद और सुख प्रदान करेगा। पायल, तुम्हारा रूप वास्तव में दिव्य है और तुम्हारा नाम भी उतना ही प्रभावशाली है। चलो, अब तुम सब पुरानी दासियां इसे ले जाकर राजसी नर्तकी की तरह स्नान कराओ और इसे सर्वश्रेष्ठ आभूषणों से सजाओ। रानी सुजाता कहती है, नहीं महाराज, ऐसा घोर पाप मत करिए। भगवान के लिए मेरे और मेरे परिवार के मान सम्मान का तो कुछ ख्याल कीजिए। अगर मैंने इसे तैयार किया तो ये मेरे आत्मसम्मान पर बहुत बड़ी चोट होगी। पर मैं बेबस हूँ। मैं इसे तैयार करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे परिवार वालों को कोई हानि मत पहुंचाइएगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हूँ, क्योंकि मैं आपकी क्रूरता से वाकिफ हूँ। पायल कहती है, नहीं महाराज, मैं मर जाऊंगी पर आपसे विवाह कभी नहीं करूंगी और ना ही आपके किसी स्पर्श को स्वीकार करूंगी। मैं आपसे नफरत करती हूँ और मेरा हृदय केवल रामू के लिए धड़कता है। आप जबरदस्ती मेरा शरीर पा सकते हैं पर आत्मा नहीं। मेरा जीवन एक स्वतंत्र नर्तकी का है, आपके इस सोने के महल की किसी बंदी चिड़िया का नहीं। मुझे इस क्रूरता और इस अंधेरी कोठरी से बाहर निकलने दीजिए, वरना मेरा श्राप आपको ले डूबेगा। राजा हंसते हुए वहां से चला जाता है। रानी सुजाता दुखी मन से पायल के पास जाती है। रानी सुजाता कहती है, मुझे माफ कर दो पायल, मेरी नियति भी तुम्हारे जैसी ही है और मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई ठोस मदद नहीं कर सकती। ये इस निर्दयी राजा का पुराना स्वभाव है और उसने राजधर्म को अपनी पैरों की जूती बना रखा है। मुझे भी मेरी शादी के दिन ही जबरदस्ती मेरे मंगेतर के मंडप से उठा लिया गया था और तब से मैं यहाँ घुट रही हूँ। इसीलिए अब मुझे तुम्हें दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि राजा की पसंद की नर्तकी की तरह तैयार करना ही होगा, वरना हम सबका अंत निश्चित है। रानी सुजाता पायल को लेकर राजा के विशेष कक्ष की ओर जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। राजा का मन धीरे धीरे पायल से भी भरने लगता है। राजा वीरेंद्र कहता है, ये समय भी कितना अजीब है। जो चीज कल तक बहुत सुंदर लगती थी
आज वो साधारण लगने लगी है। बहुत समय हो गया है और अब मेरा मन इस पायल से भी ऊबने लगा है, क्योंकि ये हमेशा मुरझाई हुई रहती है। मुझे अब इससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली, चंचल और अधिक सुंदर नर्तकी को अपने इस विशाल महल की शोभा बनाने के लिए लाना होगा। ये पायल तो हर समय बस आंसू बहाती रहती है। इससे हमें अब कोई मानसिक सुख या मनोरंजन प्राप्त नहीं होता। यह सोचते हुए राजा राज दरबार से बाहर निकलता है। मंत्री उसे देख लेता है। मंत्री कहता है, महाराज, आप इतनी जल्दी में और अकेले कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? क्या राज्य की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है या सब कुछ ठीक है? क्या आप फिर से किसी नए शिकार की तलाश में जंगल की ऑकरिंग कर रहे हैं? कान कर रहे हैं? कृपया मुझे आदेश दें तो मैं भी सेना के साथ आपके पीछे आ सकूं। राजा वीरेंद्र कहता है, हाँ मंत्री जी, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। आज हम एक बहुत ही खास और गुप्त शिकार पर जा रहे हैं। हमें राज्य में कोई ऐसी नई और अत्यंत सुंदर नर्तकी ढूंढनी है जिसकी कला पायल से भी ज्यादा श्रेष्ठ और आकर्षक हो। ये पुरानी दासियां और ये रोज रोज के चेहरे अब हमारी आंखों को भाते नहीं हैं। हमें हर दिन नया उत्साह और नया सौंदर्य चाहिए, इसलिए अब हम खुद ही इसकी खोज में निकलेंगे। यह खबर सुनते ही मंत्री दौड़कर रानी सुजाता और पायल के पास जाता है। मंत्री कहता है, महारानी पायल, अनर्थ होने की आशंका है क्योंकि महाराज का पागलपन अपनी सीमाएं लांघ रहा है। महाराज फिर से शिकार पर निकल गए हैं और इस बार वो किसी नई निर्दोष कन्या की तलाश में गांव की ओर गए हैं। अगर वो किसी और को उठा लाए तो यहाँ की व्यवस्था और भी बिगड़ जाएगी और आप दोनों का स्थान भी खतरे में पड़ जाएगा। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, वरना विनाश निश्चित है। पायल कहती है, दीदी, ये मैंने क्या सुना? क्या उस राजा की भूख कभी शांत नहीं होगी? अगर वह किसी और मासूम लड़की को यहाँ ले आए तो वह उसकी जिंदगी भी हमारी तरह नरक बना देंगे और उसे दासी बना देंगे। अब बहुत हो चुका। हमें अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए इस राजा को उसके किए गए अन्यायों की कड़ी सजा देनी ही होगी। हम अकेले उसका विरोध नहीं कर सकते, पर अगर हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें और राजा को उसी के जाल में फंसा लें तो उसे खत्म करना मुमकिन है। रानी सुजाता कहती है, ये तुम क्या कह रही हो पायल? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी योजना है जो वास्तव में सफल हो सके? राजा अत्यंत शक्तिशाली है और उसके पास अंगरक्षक है। वो खुद को इतनी आसानी से खत्म कैसे करेगा? क्या तुम वास्तव में अपने प्राणों को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो? क्योंकि एक भी गलती हुई तो हमारा सर कलम कर दिया जाएगा। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता हो रही है। पायल कहती है, बस आप मुझ पर अटूट भरोसा रखिए दीदी, और देखती जाइए कि ये नर्तकी कैसे उस अहंकारी का अंत करती है। आपने केवल मेरी बाहरी सुंदरता और मेरा नृत्य देखा है, पर मेरी अंदरूनी चतुराई और मेरा दृढ़ संकल्प अभी तक नहीं पहचाना है। मैं अपनी खोई हुई स्वतंत्रता और अपने प्रिय रामू को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब आप बस मेरी बातों में हाँ मिलाइएगा और मेरा साथ दीजिएगा। उसी रात पायल चुपके से राजा के कक्ष में जाती है। राजा उसे देखकर हैरान होता है। राजा वीरेंद्र कहता है, पायल, तुम इस आधी रात के सन्नाटे में हमारे व्यक्तिगत कक्ष में क्या कर रही हो, और वो भी बिना किसी दासी के? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता कि हम तुम्हें दंड दे सकते हैं, या ये तुम्हारी कोई नई प्रार्थना है? तुम यहाँ क्यों आई हो? अपना इरादा साफ साफ स्पष्ट करो। पायल कहती है, नहीं महाराज, डर कैसा? मैं तो बस इस चांदनी रात में महल की छतों पर घूम रही थी और आपके बारे में सोच रही थी। मैंने बहुत विचार किया और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि आपने मुझे रानी बनने का इतना बड़ा मौका दिया, पर मैंने उसका अनादर किया। मुझे अब समझ आ रहा है कि आप कितने महान और प्रभावशाली राजा हैं, और मेरा भाग्य कितना प्रबल है कि आपने मुझे चुना। मैंने जो पहले विरोध किया था वह मेरी नासमझी थी, और मैं अब आपके लिए समर्पित हूँ। राजा वीरेंद्र कहता है, अच्छा पायल, तो अचानक तुम्हारे हृदय में ये परिवर्तन कैसे आया?
और तुमने हमारे बारे में क्या अंतिम विचार किया है? क्या तुम सचमुच हमारे साथ सुख से रहने और हमारी पटरानी बनने के लिए पूरी तरह तैयार हो? मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर खुशी तो हो रही है, पर थोड़ा आश्चर्य भी है कि जो स्त्री कल तक नफरत करती थी वो आज प्रेम की बातें कर रही है। पायल कहती है, महाराज, आपने मुझे जो सम्मान और वैभव देने का वचन दिया है वह किसी भी स्त्री के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपसे विवाह करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ और अपना भविष्य आपके चरणों में देखती हूँ। आहा, भला कौन ऐसी बेवकूफ होगी जो इतने बड़े साम्राज्य की स्वामिनी बनने से मना करेगी। वह रामू के साथ मेरा प्रेम बस एक बचपन की नासमझी थी, पर अब मुझे ज्ञान हुआ है कि आप ही मेरे असली योग्य पति हैं। राजा वीरेंद्र कहता है, पायल, तुमने आज अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देकर हमारा दिल पूरी तरह से जीत लिया है। तुम पहली ऐसी रानी हो जिसने हमारी शक्ति और हमारे राजसी वैभव की कद्र की है और हमारे विचारों को समझा है। तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो और अब तुम हमारे राज्य की सबसे प्रभावशाली महिला बनोगी। हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बस बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? पायल कहती है, महाराज, विवाह से पहले मेरी एक छोटी सी धार्मिक इच्छा है जिसे आपको पूरा करना होगा। मैं अपने इस नए जीवन की शुरुआत से पहले अपनी कुल देवी के प्राचीन मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि इससे हमारा वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होगा और आपके राज्य पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। हम कल सुबह ही उस गुप्त मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे जहाँ मेरी गुरु माँ रहती हैं। राजा वीरेंद्र कहता है, अच्छा, अगर तुम्हारी ऐसी धार्मिक इच्छा है तो हम इसे अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा मिलन शुभ हो। कल सुबह ही हम उस मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी की जाएगी। हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि कोई हमसे बिना किसी डर के वास्तव में हृदय से प्रेम करने लगा है। यह जानकर हमें बहुत सुख मिल रहा है कि तुमने हमें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। अगली सुबह राजा और पायल जंगल की ओर निकलते हैं। वे एक पुरानी कुटिया के पास पहुंचते हैं। राजा वीरेंद्र कहता है, हैं? ये कैसा स्थान है पायल? तुमने तो कहा था कि यहाँ तुम्हारी कुलदेवी का कोई दिव्य और भव्य मंदिर है, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ केवल कटीली झाड़ियां हैं। तुम हमें इस निर्जन स्थान पर क्यों लेकर आई हो? क्या तुम हमें धोखा दे रही हो? हमें लगता है कि यह कोई षड्यंत्र है और तुम हमारी शक्ति का अपमान कर रही हो। पायल कहती है, हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही पहचाना। यह मंदिर नहीं बल्कि आपकी क्रूरता का अंत करने का स्थान है। यह सब मेरी सोची समझी चाल थी ताकि मैं आपको आपके सैनिकों से दूर इस एकांत स्थान पर ला सकूं। अब आपका आतंक और स्त्रियों पर किया जाने वाला अत्याचार अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गया है। ये मेरी गुरु माँ हैं, जिनके पास ईश्वरीय शक्तियां हैं और जो अधर्म का विनाश करने के लिए जानी जाती हैं। राजा वीरेंद्र कहता है, तुम जैसी तुच्छ लड़की और ये कमजोर बूढ़ी औरत भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है, जबकि हमारे पास पूरी सेना और शस्त्र हैं। हम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। हम इस राज्य के स्वामी हैं और हमें चुनौती देना मौत को दावत देना है। हम अभी इसी वक्त तुम दोनों का काम तमाम कर देंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने एक राजा को छलने का प्रयास किया? गुरु माँ कहती है, बेटी पायल, तुम शांत हो जाओ और इस पापी के वचनों पर ध्यान मत दो, क्योंकि इसकी बुद्धि अब भ्रष्ट हो चुकी है। राजा वीरेंद्र, तू अब मेरे मंत्रों के प्रभाव में है और मेरे इस अभेद्य चंगुल में पूरी तरह फंस चुका है। यहाँ इस जंगल की सीमा में केवल सत्य का साम्राज्य चलता है और तेरा कोई भी अस्त्र शस्त्र यहाँ काम नहीं करेगा। तुझे तेरी क्रूरता और वासना का दंड इसी क्षण भोगना होगा, क्योंकि तूने ईश्वर की संतानों को बहुत दुख पहुंचाया है। राजा वीरेंद्र कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा शरीर क्यों पत्थर की तरह जम गया है और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? तुम दोनों जादूगरनियां हमें इस तरह नहीं रोक पाओगी और ना ही हमें मार पाओगी, क्योंकि हम अमर होना चाहते हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं
और पूरी दुनिया हमारे कदमों में झुकती है। मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें राख कर दूंगा। तभी गुरुमाँ ने भस्म छिड़क दी और राजा सम्मोहित हो गया। पायल कहती है, ये आपने कैसा चमत्कार किया गुरुमाँ? क्या ये पापी अब पूरी तरह आपके वश में हो चुका है? क्या अब ये वही करेगा जो हम इसे आदेश देंगे? और क्या ये अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा? मैं चाहती हूँ कि इसका अंत ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ियां अधर्म करने से पहले 100 बार सोचें और कांप उठें। गुरुमाँ कहती है, हाँ पुत्री, अब इसकी आत्मा और इसका शरीर मेरे वश में है और ये अपनी चेतना खो चुका है। राजा वही भस्म हो गया और पायल राजमहल पहुंची। मंत्री कहता है, ये क्या अनहोनी हो गई पायल? तुम इस तरह अकेले और बदहवास स्थिति में राजमहल क्यों लौट रही हो? महाराज कहाँ रह गए? क्या उन पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया या वे रास्ता भटक गए हैं? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कृपया हमें पूरी सच्चाई से अवगत कराओ। पायल कहती है, मंत्री जी, अब महाराज कभी वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अंत अपने ही हाथों कर लिया है। उन्होंने जो घोर पाप और अन्याय किए थे, उसके लिए नियति ने उन्हें कड़ी सजा दे दी है और वे अब परलोक सिधार चुके हैं। राजा वीरेंद्र का शासन अब समाप्त हो चुका है और अब इस राज्य में किसी भी स्त्री को अपनी इज्जत का डर नहीं सताएगा। रानी सुजाता कहती है, पायल, तुमने वास्तव में वो कर दिखाया जो हम रानियां वर्षों में भी नहीं कर पाईं। तुमने हमें इस नरक से मुक्ति दिलाई है। तुमने अपनी अद्भुत चतुराई और अदम्य साहस से हम सबको और पूरी प्रजा को उस राक्षस के आतंक से आजाद करवाया है। हमें तुम पर बहुत गर्व है और आज से तुम इस राज्य की उद्धारक के रूप में पूजी जाओगी। वो राजा अब इतिहास का एक काला अध्याय बनकर रह जाएगा। पायल कहती है, नहीं दीदी, यह जीत केवल मेरी नहीं है, इसमें आप सबका गुप्त सहयोग और ईश्वर की कृपा शामिल है। अगर आप और मंत्री जी ने मुझ पर विश्वास न किया होता तो शायद मैं इस क्रूर राजा को कभी खत्म नहीं कर पाती। दीदी, अब मेरी आपसे एक अंतिम प्रार्थना है कि आप ही इस रिक्त सिंहासन को संभालें। आप बहुत दयालु, न्यायप्रिय और शासन करने के योग्य हैं। इसलिए इस राज्य का भविष्य अब आपके हाथों में सुरक्षित रहेगा। रानी सुजाता कहती है, हाँ पायल, तुम्हारी बात सही है, पर प्रजा चाहती है कि शासन उस हाथ में हो जिसने उन्हें आजादी दिलाई है। हम आज ही पूरे राज्य में ये आधिकारिक घोषणा करवा देते हैं कि तुम इस राज्य की नई और मुख्य महारानी बनोगी। तुम्हें ही इस राज्य की बागडोर संभालनी होगी, क्योंकि तुम ही सबसे बुद्धिमान और प्रजा की संरक्षक हो। अगर तुमने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई तो राज्य फिर से किसी दुष्ट के हाथों में पड़ सकता है। पायल कहती है, ठीक है दीदी, अगर आप सभी का और इस प्रजा का यही अटूट विश्वास है तो मैं इस दायित्व को स्वीकार करती हूँ। मैं वचन देती हूँ कि मैं इस राज्य को केवल न्याय, सत्य और प्रेम की नीति से चलाऊंगी और किसी पर अन्याय नहीं होने दूंगी। अब मंत्री जी को भेजिए ताकि वे रामू को यह शुभ समाचार सुना सकें और उसे ससम्मान यहाँ ला सकें। मंत्री रामू के पास पहुंचता है। मंत्री कहता है, रामू मेरे भाई, अब रोना बंद करो और अपनी आंखों के आंसू पोंछ लो, क्योंकि दुख के दिन अब बीत चुके हैं। तुम्हारी पायल सही सलामत है और वो अब इस राज्य की सर्वे सर्वा और संरक्षक बन चुकी है। वो दुष्ट राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा और तुम्हारी पायल की चतुराई ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। चलो शीघ्रता करो और मेरे साथ राज दरबार चलो, क्योंकि महारानी पायल तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। रामू कहता है, क्या आप वास्तव में सच कह रहे हैं या ये कोई मीठा सपना है जो टूट जाएगा? मेरी पायल मुझसे नफरत नहीं करती और उसने वो सब केवल राजा को छलने के लिए कहा था। क्या वो अभी भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना पहले करती थी? आप 100% सच कह रहे हैं ना मंत्री जी?
मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मंत्री कहता है, ये बिल्कुल सत्य है रामू। तुम्हारी पायल का प्रेम हिमालय की तरह अटल और पवित्र है। उस दिन राज दरबार में उसने जो कुछ भी कड़वा कहा था, वो बस उस अहंकारी राजा का विश्वास जीतने के लिए एक छलावा था। वो एक सोची समझी कूटनीति थी, ताकि वो तुम्हें सुरक्षित रख सके और राजा को उसके अंत तक पहुंचा सके। वो आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करती है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। गांव वाले भी वहां आ गए। गांव वाला कहता है, ये तो वास्तव में चमत्कार हो गया। हमने तो सोचा था कि अब कभी खुशियां इस गांव में वापस नहीं आएंगी। क्या बात कर रहे हो मंत्री जी? क्या सच में पायल ने इतने बड़े राजा को अपनी बुद्धि से परास्त कर दिया? हमने तो सुना ही था कि वह बहुत समझदार है, पर आज उसकी वीरता और चतुराई के हम सभी कायल हो गए हैं। काका कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो हरिया। एक साहसी स्त्री की शक्ति के सामने तो काल भी झुक जाता है। ऐसा ऐतिहासिक और गर्व का क्षण तो सदियों में कभी कभी ही देखने को मिलता है, जब अन्याय का अंत हो। चलो सब मिलकर राज दरबार चलते हैं, क्योंकि हमारी बेटी पायल अब इस पूरे राज्य की मुक्तिदाता और देवी बन गई है। पायल और रामू का मिलन होता है। रामू कहता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा पायल कि मैं तुम्हें दोबारा अपनी बाहों में देख पा रहा हूं और तुम मेरे सामने खड़ी हो। मैंने तो अपनी हार मान ली थी और सोचा था कि धन दौलत के लालच में तुमने मुझे भुला दिया है। मेरी बहादुर पायल, मुझे क्षमा कर दो कि मैंने तुम्हारे प्रेम पर एक पल के लिए भी संदेह किया। नहीं मेरे प्रिय, चाहे दुनिया की सारी धन संपत्ति मेरे कदमों में क्यों ना आ जाए, मेरा हृदय हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं आपसे और अपने उन सरल गांवों की यादों से कभी भी दूर नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा सुख आपके साथ है। मैं तो बस उस पापी राजा को रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि वह हमारे प्रेम और इस राज्य की शांति के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। रानी सुजाता कहती है, हाँ रामू, तुम्हारी पायल ने वास्तव में इतिहास रच दिया है और अब से वो हमारी नई महारानी के रूप में इस राज्य का मार्गदर्शन करेंगी। ये इस पूरी राजसभा और प्रजा का सर्वसम्मत निर्णय है कि अब न्याय का शासन होगा। इसीलिए हम पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।